नमस्कार मित्रों, एकल काव्य मंच के इस महापटल पर आज मैं पंजाब के होशियारपुर नगर से डॉक्टर अरविंद पराशर आपके बीच अपनी कुछ कविताएं रखने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ मेरी कविताएं आपको आनंद प्रदान करेंगी, हिंदी के एक नए भावबोध और परिप्रेक्ष्य से जोड़ने का भी मेरा प्रयास रहेगा। कविताओं को आरंभ करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम पटल के संयोजक आदरणीय श्री अवधेश कुमार जौहरी जी राघव जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे समस्त प्रतिक्रियाओं को भी मेरे पास अवश्य भेजें। मैं हृदय से आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी जौहरी का आभारी हूँ। सचिव श्री गोपाल जी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गोपाल जी पंचोली आशु जी ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। वे उत्प्रेरणा रहे हैं, इसलिए उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना प्रथम कर्तव्य मानता हूँ। इस एकल काव्य पटल की संचालिका आदरणीय गायत्री सरगम जी के प्रति भी धन्यवाद है, आभार है। उनके प्रति भी मैं अपना सादर नमन निवेदित करता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आदरणीय श्री संपत शर्मा, श्री अभिषेक जायसवाल जी तथा मेरे प्रिय मित्र रिटायर्ड प्रिंसिपल रविकांत सिन्हाढ्य, इनके प्रति भी अपना नम्र निवेदन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। रविकांत जी के माध्यम से मैं आपके एकल काव्य पटल पर आया हूँ। वे मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने कविता के अत्यंत विज्ञ साधकों के साथ मेरा संपर्क स्थापित किया है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कविताओं की इस श्रेणी में आप सबके बीच अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर पाऊंगा। पहले सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदी के सनातन शास्त्रीय छंद परंपरा में ही मैंने कविताएं लिखी हैं। हालांकि मुक्त छंद भी मेरा प्रिय विषय रहा है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदी एक द्वितीय वर्ग की भाषा है, इसलिए हिंदी में छंद शास्त्र का विशेष अध्यापन यहाँ नहीं होता। परिणाम यह है कि अगर हिंदी की कविता का वर्तमान परिप्रेक्ष्य पंजाब में देखा जाए तो यहाँ मुक्त कविता मिलती है, मुक्त छंद में कविता मिलती है, वक्तव्य मिलते हैं। कविताओं का अंश कहीं न कहीं ऐसा है कि उन्हें हम गद्य और पद्य में भेद करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। परंतु मैंने अपनी समस्त रचनाएं विशेष रूप से छंदों में लिखी हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपके बीच सरस्वती वंदन रखता हूं। यह सरस्वती वंदन शार्दुल विक्रीडित छंद में है। आप हिंदी आलोचना क्षेत्र के, हिंदी साहित्य शास्त्र के सुविज्ञ पंडित हैं, अतः शार्दुल विक्रीडित का अभिप्राय आप समझते हैं। अतः इस शार्दुल विक्रीडित छंद में रची सरस्वती वंदना का एक पद्य सर्वप्रथम मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। हे रे मानव सावधान मन से, ध्याले सदा ज्ञान रे। हे रे मानव सावधान मन से, ध्याले सदा ज्ञान रे। वीणा हाथ लिए सुभद्र सकला, पूज्या सदा मान रे। वीणा हाथ लिए सुभद्र सकला, पूज्या सदा मान रे। नित्या शुद्ध प्रबुद्ध ध्यान धरणी, नित्या शुद्ध प्रबुद्ध ध्यान धरणी। मान्या मनोज्ञा प्रमाण, वामा ब्रह्म विचार सार सरणी। यज्ञा सुभामा समान।
हेरे मानव सावधान मन से, ध्याले सदा ज्ञान रे। वीणा हाथ लिए सुभद्र सकला, पूज्या सदा मान रे। नित्या शुद्ध प्रबुद्ध ध्यान धरणी, मान्या मनोज्ञा प्रमा। बामा ब्रह्म विचार सार सरणी, यज्ञा सुभामा समा। वीणा पानी मृणाल नाल रमणी, श्वेता शुभ्रा प्रिया। वेदांगी कलहास हास भ्रमणी, भद्रा सुभगा हिया। शुभ्रा सौख्य प्रदा मनोज रसिका, शुभ्रा सौख्य प्रदा मनोज रसिका। पूर्णेन्दु द्वावा विभा, ब्रह्माणी वरदान दे जननी। माता तू रागानुगा, माता तू रागानुगा। यह सरस्वती वंदन से मंगलाचरण आरंभ हुआ है। यह शार्दुल विकृत छंद में आपके बीच रखा है। अतः आशा करता हूँ कि ये छंद और इसमें उल्लिखित भाव, कथित भाव आप सबको बड़ा आनंद प्रदान करेगा। अब एक मत ज्ञंद छंद आपके बीच रखता हूँ। नित्य पुकार रही तुझको, तुम प्राण सखा मुझको लगते हो। नित्य पुकार रही तुझको, तुम प्राण सखा मुझको लगते हो। रात जगे तुम भी जगते, मुनि मौन मना किसको भजते हो। रूप निहार रहा तुझको, रूप निहार रहा तुझको, तुम मान समान सदा सजते हो। मत गयंद समान मिलो, नित गंध समान मुझे रचते हो। ये मत गयंद छंद है। समझने के लिए एक बार फिर आपके बीच रखता हूं। नित्य पुकार रही तुझको, तुम प्राण सखा मुझको लगते हो। नित्य पुकार रही तुझको, तुम प्राण सखा मुझको लगते हो। रात जगे तुम भी जगते, मुनि मौन मना किसको भजते हो। रूप निहार रहा तुझको, रूप निहार रहा तुझको, तुम मान समान सदा सजते हो। मत गयंद समान मिलो तुम नित, मत गयंद समान मिलो, नित गंध समान मुझे रचते हो। दूसरा पद्य देखिए मत गयंद में। राम भजो मन काम तजो मन, अंतहि राम सखा बन जाओ। राम भजो मन काम तजो मन, अंतहि राम सखा बन जाओ। काम ही काम न आवत, अंतहि राम भजो तुम आओ। जीवन बीत गया पगले, मत सोच सखे जप से रस पाओ। भोगत जो सुख त्याग सखे रस, ना अब राम ही के गुण गाओ। जीवन बीत गया पगले, मत सोच सखे जप से रस पाओ। भोगत जो सुख त्याग सखे रस, ना अब राम ही के गुण गाओ। ये दो पद्य में मैंने आपके बीच मत गयंद छंद में रखे हैं। एक सुंदरी सवैया देखिए। जब बीत गई वय यौवन की, तब काव्य कली मुस्कान लगी है। जब बीत गई वह यौवन की, तब काव्य कली मुस्कान लगी है। रस की कलिका लतिका बन के, मन आंगन में अब आन लगी है। दुख दर्द सभी सुख देन लगे, दुख दर्द सभी सुख देन लगे। हिय तीरण हीर लुभान लगी है। तन के मन के पन में पगली, पिय टेर अहेर समान लगी है। सामान्य से बिना गाए बोलता हूँ ताकि रस और भी समझ में आ सके। जब बीत गई वह यौवन की, तब काव्य कली मुस्कान लगी है। रस की कलिका लतिका बन के, मन आंगन में अब आन लगी है। दुख दर्द सभी सुख देन लगे, हिय तीरण हीर लुभान लगी है। तन के मन के पन में पगली, पिय टेर अहेर समान लगी है।
गोपाल जी ने मुझे निवेदन किया था कि 10-10 मिनट की दो बनानी है, ये 10 मिनट होने वाले हैं, अतः इसे मैं अभी यहाँ पर विराम देता हूँ और अगली अपनी क्लिप में आपके बीच दोहे और एक गीत रखता हूँ। धन्यवाद मित्रों।